नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे, उसमें 17,378 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होता है, चलना चालू करता है, तो वापस एक 600-700 पॉइंट का रैली हमने प्रेडिक्ट किया था। साइमल्टेनियसली अगर 16,889 के नीचे अगर वो सस्टेन करता है, तो 16,600, 16,500 के पहले टारगेट्स थे हमारे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर 16,500 के नीचे निफ्टी सस्टेन होता है, तो फिर 16,200 से 15,800 के बीच कहीं पर भी एक लो लग सकता है। उसी प्रकार से आप देखिए, लास्ट वीक जब भी चालू हो गया, तो पहले दिन निफ्टी ने 16,889 का सपोर्ट लिया। मतलब गैप डाउन होने के बावजूद भी वो सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन उसके बाद इंट्राडे में जैसे ही 16,889 ब्रिज हुआ, तो वहां से निफ्टी ने लगभग 250 पौने 300 पॉइंट का और एक नीचे का इंट्राडे फॉल दिखाया। फिर एक इनसाइड बार का कैंडल हमें देखने को मिला 5 तारीख को। और परसों फ्राइडे में जो बड़ा गैप डाउन हुआ, वो 500 के नीचे ही निफ्टी ओपन हो गया। इंट्राडे में उसने 500 के ऊपर आने की जी तोड़ कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब हो गए और फाइनली हमने 16,411 पे क्लोजिंग दी। अब यहां से आने वाले हफ्ते में हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? मेरा पहला जो पिछले 2 हफ्तों से मैं जो बोल रहा हूं, वो व्यू आज भी कायम है कि अब जब तक हम 16,500 600 के नीचे जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, तो हमें 16,200 से 15,800 के बीच का कोई एक लो बनता हुआ दिखेगा। लेकिन इस वक्त कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से मेरा 20-25% इंक्लिनेशन ये रिवर्सल की तरफ है। हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में हम रिवर्सल दिखाएंगे। उसके लिए जो एक पुलबैक आएगा, वो आएगा 16,750 से 16,800। लेकिन अगर हम 16,750 के ऊपर क्लोज होते हैं, सस्टेन होते हैं, तो फिर एक बार हमें 200 से 400 पॉइंट का ऊपर का रैली और दिखेगा। अगर किसी कारणवश हम फिर एक बार कल गैप डाउन होते हैं, तो 16,200 का पहला सपोर्ट काम करेगा। अगर वो ब्रीच होता है, तो फिर 16,200 से 15,800 इस 400 पॉइंट की रेंज में हमें टेम्पररी लो बनता हुआ दिखेगा। तो आपको ये जो लेवल्स लास्ट वीक मैंने बताए थे, वो अभी भी वैलिड है। सिर्फ एक लेवल मैं चेंज कर रहा हूं, जिसमें अभी हमें क्रूशल लेवल के तौर पर देखना चाहिए। वो होगा 16,750 का लेवल। अगर हम 16,750 के ऊपर सस्टेन रहे 1-2 घंटा भी इंट्राडे में, तो हमें ऊपर और 200 से 400 पॉइंट का रैली आता हुआ दिखेगा। और अगर हम
कल नीचे ही खुलते हैं या फिर 16,500 600 के रेजिस्टेंस पे ही हम लोग अटकते नजर आएंगे, तो फिर नीचे के टारगेट्स मैंने आपको जो बताए वो आएंगे। बैंक निफ्टी के बारे में भी जैसा मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली उसी तरह से 35,500 जैसे ही ब्रीच हुआ तो मैंने बताया था कि 35,500 से 34,500 ये 1,000 पॉइंट का एक पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। और आप देखेंगे कि फ्राइडे को गैप डाउन के बाद इंट्राडे में 34,500 के नीचे हार्डली 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी गया था, लेकिन फाइनली क्लोज 34,500 के ऊपर ही किया है। मैंने लास्ट वीक ये भी बताया था कि अगर 34,500 का लेवल सस्टेन होता है, उसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर हम 34,500 से 33,300 तक इस 1,200 पॉइंट के दायरे में कोई लो बनता हुआ देखेंगे। तो आने वाले हफ्ते में ये लेवल्स सपोर्ट के अभी भी आपको काम आते दिखेंगे। अब ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को एक लेवल में चेंज कर रहा हूं। अब हमें 35,000 से 35,500 तक ये 500 पॉइंट का स्टिफ रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि 20% मेरा इंक्लिनेशन रिवर्सल की तरफ फिलहाल है, अगर उस तरह से मार्केट ने कुछ रिवर्सल दिखाए तो हम जो लेवल से उसको फॉलो करते ऊपर जाएंगे। जो ट्रेडर्स हैं उनको भी वो लेवल्स आप नोट करके रखिए ताकि आपको उसका फायदा होगा। जो अगर रिवर्सल आता है उसके रिवर्सल नहीं आया और हम नीचे ही चलना चालू करते हैं तो फिर सपोर्ट के भी लेवल्स मैंने आपको बता के रखे हैं। अगर 35,500 के ऊपर सस्टेन होता है इंट्राडे में भी 1-2 घंटा, तो फिर हमें यहां से 1,500 से 2,000 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी में भी आता दिखेगा। जैसे मैंने निफ्टी में बताया कि 200 से 400 पॉइंट का रैली दिखेगा, तो 1,500 से 2,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का रैली भी आएगा। अगर रिवर्सल सचमुच जैसा 20% मुझे लग रहा है, अगर ऐसा होता है तो इस बार बैंक निफ्टी लीड करेगा, ऐसा मेरा एक कैलकुलेशन बता रहा है। तो आपको ये लेवल्स फॉलो करते हुए आपको आने वाले हफ्ते में ट्रेड करना है। काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो मार्केट में चल रही है। इंटरेस्ट रेट सब जगह बढ़ रहा है, यूएस में बढ़ा, यूके में बढ़ा, हमारे यहाँ पे भी आरबीआई ने बढ़ाया। इन्फ्लेशन का डर सता रहा है। फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड का कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ गया। लेकिन इसके बावजूद हमेशा ये हमने देखा है, जब भी मार्केट एक्सट्रीम बेरिश होता है उसके आसपास ही हमें बॉटम लगते हमने देखे हैं और वहां से रिवर्सल मिलता है। तो आने वाले हफ्ते में आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ये दोनों के लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के आप देख के ट्रेड कीजिएगा। जहां तक डाउ जोन्स का सवाल है, अभी भी डाउ जो उसका प्रीवियस उसने एक जो स्विंग लो लगाया था 33,269 के आसपास, तो अब लगभग पकड़िए 33,200 के आसपास राउंड फिगर। उसके बाद ये लास्ट वीक में भी 2 दिन इस तरह की कैंडल है जिसमें लोअर शैडो काफी बड़ा है, मतलब नीचे से बाइंग प्रेशर उभर के आ रहा है, वो दिख रहा है। तो हो सकता है डाउ में भी हमें एक रिवर्सल आता दिखेगा
और अगर ये ट्रायंगल के अंदर फिर एक बार डाउ आया तो फिर ऊपर की तरफ वापिस एक बार हमें डाउ में भी 1200-1500 पॉइंट का रैली आता दिखेगा। जहां तक क्रूड का सवाल है, क्रूड ने ये ट्रायंगल के बाहर ब्रेकआउट किया है, लेकिन जिस तरह से कैंडल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं अभी भी इसमें इतना कन्विक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस काटने के लिए उसमें फोर्स चाहिए, कैंडल स्ट्रक्चर चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं उभर कर आ रहा है। तो जो भी क्रूड में ट्रेड कर रहा हो, तो 3-4 हफ्ते पहले मैंने इसके डिटेल लेवल्स देके रखे हैं, तो अभी भी वो वैलिड है, क्योंकि जो मोमेंटम अगर इसको ब्रेकआउट और ऊपर के टारगेट क्रूड में आने हैं तो मोमेंटम चाहिए, और फिलहाल उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये ऊपर नीचे कंसोलिडेशन फेज में रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसके साथ ये कल से चालू होने वाले हफ्ते का मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये बाकी क्रूड और डाउ के जोन्स के जो व्यू है मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप बेल बटन दबा के उसमें ऑल सेलेक्ट करके उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ आपको इमीडिएटली उसकी इंटीमेशन आती रहेगी। गुड नाइट, बाय।